इलाही खैरगर्दानी बाग के शाह जिलानी, 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 इलाही खैरगर्दानी बाग के शाह जिलानी। मना करो, अब कुछ मत करो। इलाही खैरगर्दानी बाग के शाह जिलानी, इलाही खैरगर्दानी बाग के शाह जिलानी, इलाही खैरगर्दानी बाग के शाह जिलानी। बवकार उलमा शोरा सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अला नामाइहि शामिला व आलाइहिल कामिला वस्सलातु अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा वअला आलिहिल मुज्तबा। अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोअज़्ज़ज़ हज़रात, ये आप हज़रात की मोहब्बत है और ख़ुसूसियत के साथ हमारे असलम भाई, इनकी मोहब्बत और कमेटी के जवान बच्चों बुजुर्गों, इस महल्ले में रहने वाले बल्कि नेपाल में रहने वाले तमामी मुसलमान भाइयों की मोहब्बत, जो मैं आपके दरमियान बड़ा लंबा सफर करके छलांग लगाकर सबसे पहले आपके जलसे में मैं पहुंचा तो सबसे पहले, लेकिन लाया गया मुझे सबसे आखिरी में। और आखिरी क्या? अरे बोलिए, जब सारी दुनिया सो गई तब मेरा नंबर आया। अब आप बताइए, गुलाम रब्बानी को आपने बुलाया, जिस मकसद से आपने जलसा कराया, अगल बगल में फलां हैं फलां हैं फलां हैं फलां हैं, तो यकीनी बात है जब सोने का जागने का वक्त था तो आपने वक्त को जाय तो कर ही दिया कुछ ना कुछ। वक्त का हर आदमी को लिहाज रखना चाहिए। अब टाइम ही नहीं है, 4:30 बजे नेपाली हिसाब से अजान फजर का वक्त है और आप देख रहे हैं आपके नेपाल की शान जान और उलमाए अहले सुन्नत की पहचान मौजूदा वक्त में हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद उस्मान साहब किबला, जो आपके माशाअल्लाह आपकी शान है, हमारी जमात की जान है और नेपाल के मुसलमानों के लिए बहार है। उनकी सरपरस्ती में आप माशाअल्लाह तशरीफ फरमा है। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे हैं। मेरी तकरीर का वक्त तो आप खत्म कर चुके हैं। अगर आप बैठेंगे तो कुछ देर गुफ्तगू करूंगा, और अगर बैठेंगे नहीं, अगर उठना शुरू करेंगे और इधर उधर भागेंगे, तब तो आपने ऐसे ही मेरा दिल तोड़ दिया। मैं 1 बजे से अपने कमरे में जुब्बा पहनकर तैयार बैठा हूं कि मेरा नंबर आ चुका है, मुझे स्टेज पर जाना है। फिर जुब्बा पहनकर सो गया, देखा कि ताखिर हो रही है। बहरहाल तशरीफ रखें। खास खास बातें इस 1 घंटे के अंदर अगर आप चाहेंगे तो बहुत सारी बातें मैं आपको सुना दूंगा, जिससे आपका ईमान बचेगा, अकीदा बचेगा। सुन्नी बनकर रहेंगे। क्या रहेंगे? सुन्नी बनकर रहेंगे, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मेरे नबी साहिबे इख्तियार हैं या नहीं। अल्लाह ने नबी को पावर दिया है कि नहीं? अगर दिया है तो सिर्फ दीनी बातों में या दुनियावी बातों में या दोनों बातों में अल्लाह ने पावर दिया है। कितना पावर दिया है, ये बात
मैं हदीस से साबित करूंगा। दूसरी बात यह बताना चाहूंगा, इधर देखिए, नबी हाजिर नाजिर हैं या नहीं। तीसरी बात यह बताना चाहूंगा, नबी कब्र में जिंदा हैं या नहीं। चौथी बात यह बताना चाहूंगा कि मुसलमानों में 73 फिरके क्यों होंगे, क्यों मुसलमानों में 73 फिरके क्यों होंगे, और 73 में 72 जहन्नमी क्यों, एक जन्नती क्यों। ये चार बातें। पांचवी बात यह बताना चाहूंगा कि अल्लाह ने कुरान में नबी को उम्मी कहा। क्या कहा, जोर से बोलो। अल्लाह ने कुरान में नबी को क्या कहा, उम्मी, नबी गिल उम्मी। उम्मी का मतलब और मफहूम क्या है। कुछ लोग उम्मी का गलत माना निकालकर लोगों के अकीदे को बिगाड़ते हैं और बदमजहब बनाते हैं। ऐसे लोगों से बच के रहिएगा। उम्मी का सही माना और मतलब क्या है, सिर्फ 5 बातों पर मुश्तमिल आज मेरी तकरीर होगी। खास खास जल्दी जल्दी सुनिए, तफसील के साथ तो मैं बयान नहीं करूंगा क्योंकि वक्त ही नहीं है, इसलिए मैं मुख्तसर अंदाज में 5 बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तकरीर के दौरान कोई उठक बैठक ना करे। हमारी माँ बहन भी इज्जत से बैठे, आप भी इज्जत से बैठिए ताकि आप सुन्नी बनकर रहें। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सय्यद अबरार व अखियार मुस्तफ़ा जानी रहमत, शब बज़्म हिदायत, नौ शह बज़्म जन्नत, गुल बाग़ रिसालत, अर्श की ज़ेबो ज़ीनत, फर्श की तीबो नुज़हत, जिनकी शार ना आती ना कल कौसर, शाफ़े मशर साकी कौसर, हुजूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्बो सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना सब लोग मोहब्बत से पेश करें। पढ़े, जोर से पढ़े, जल्दी पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शेर मुलाहिजा फरमाए। इजाजत है, जोर से बोलो इजाजत है। जाग कर सुनिए, जाग कर सुनिए, शेर मुलाहिजा फरमाए। शायर लिखता है, मकाम सय्यद कौनैन कोई क्या जाने, मकाम सय्यद कौनैन कोई क्या जाने, है जात सिर्र खुदा उनकी बस खुदा जाने। करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने। और हुजूर ताजुश शरिया का एक शेर सुनिए, बहुत शानदार शेर। इधर देखिए, जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे, जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिनको जो चाहे अता कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिनको जो चाहे अता कर दे। बिल्कुल अदब से बैठे। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, रब्बे करीम का इरशाद पाक, मा आताकुमुर रसूल फखुजूह व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, इसका सीधा साधा तर्जमा मतलब यह है, सीधा साधा तर्जमा मतलब यह है, अल्लाह ताला का इरशाद पाक है कि मेरा रसूल तुम्हें जो दे वो दिल से कबूल करो। रब फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, मेरा रसूल तुम्हें जो कुछ दे या जो दे दिल से कबूल करो, उस पर अमल करो, उसे मानो, और जिन चीजों से मना करे उससे बाज रहो। क्योंकि मेरे रसूल का देना मेरा देना है, मेरे रसूल का हुक्म मेरा हुक्म है, मेरे रसूल की अता मेरी अता है, मेरे रसूल की गुस्ताखी मेरी गुस्ताखी है, मेरे रसूल से फिरना मुझसे फिरना है। ये कौन कह रहा है, जोर से बोलो। रब्बे करीम अपने बंदों से खिताब फरमा रहा है, ऐ मेरे बंदो, मेरा रसूल तुम्हें जो दे वो लो, दिल से कबूल करो, और जिन चीजों से मना करे रुक जाओ, बाज रहो। क्योंकि मेरे रसूल का देना मेरा देना है, मेरे रसूल का हुक्म मेरा हुक्म है, मेरे रसूल की अता मेरी अता है, मेरे रसूल की नाफरमानी मेरी नाफरमानी है, मेरे रसूल से फिरना मुझसे फिरना है।
इस आयत से पता चला अल्लाह ने नबी को पावरफुल बनाया है। क्या बनाया? जोर से बोलो। पावरफुल बनाया है। अल्लाह ने नबी को इतना पावर दिया है, इतना पावर दिया है, साहिब इख्तियार बनाया है कि नबी जब चाहे, जिसे चाहे, जिस वक्त चाहे किसी चीज का हुक्म नाफिज कर सकते हैं। नबी जब चाहे, जिसके लिए चाहे, जो चीज चाहे हलाल करार दे सकते हैं और जो चीज चाहे हराम करार दे सकते हैं। या अल्लाह ने नबी को पावर दिया है, दीनी बातों में भी पावर और दुनियावी चीजों में भी पावर दिया है। नबी ठोकर मार दे तो मुर्दा जिंदा हो जाए, नबी पहाड़ को हुक्म दे दे तो पहाड़ सोने में तब्दील हो जाए। नबी अगर चाह ले तो उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो जाए। नबी चाह ले तो कंकर कलमा पढ़ने लगे। नबी चाह ले तो पेड़ पौधों से कलमा पढ़ा दे। नबी चाह ले तो डूबे हुए सूरज को पलटा दे। नबी चाह ले तो चांद के, बोलो, चमकते हुए चांद के 2 टुकड़े कर दे। तो अल्लाह ने नबी को दीनी बातों में भी पावर दिया है और दुनियावी बातों में भी पावर दिया है। मेरी तरफ देखिए, अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो पावरफुल बनाता है, साहिब इख्तियार बनाता है। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो उम्मत का बादशाह बनाता है। क्या बनाता है? जोर से बोलो। उम्मत का बादशाह। और जो बादशाह होगा वो साहिब इख्तियार होगा, जो बादशाह होगा वो पावरफुल होगा। दुनिया में जितने नबी आए सब उम्मत के बादशाह बनकर आए। आदम आए बादशाह बनकर, नूह आए बादशाह बनकर, हजरत इब्राहिम आए बादशाह बनकर, मूसा आए बादशाह बनकर, ईसा आए बादशाह बनकर, मेरे मुस्तफा भी आए बादशाह बनकर। और अल्लाह जिसे बादशाह बनाता है, उम्मत का बादशाह, उसे साहिबे इख्तियार बनाता है। एक बात याद रखिए, आज हमारी लड़ाई जो बदअकीदों से चल रही है, ये मुर्गा मछली की लड़ाई नहीं है, दाढ़ी टोपी की नहीं है। हमारी लड़ाई ईमान और अकीदे की है। जो बातें उनको नहीं बोलनी चाहिए वो बातें वो बोलते हैं। हजरात, सिर्फ कलमा पढ़ने से आदमी मुसलमान नहीं होगा, बल्कि कलमा पढ़ने के साथ साथ आपको हमेशा इस बात का ख्याल रखना होगा कि हमारी जबान से कुफ्र सादिर ना हो, हमारी जबान से कुफरिया जुमले ना निकले, वरना जनाब कलमा भी पढ़ लेंगे तब भी कोई फायदा नहीं जब तक के कुफ्र से तौबा ना करेंगे। आपका कलमा पढ़ना नाकाफी होगा, तौबा करना पड़ेगा, फिर से कलमा पढ़ना पड़ेगा, तब आप मुसलमान बनेंगे। तो सिर्फ कलमा पढ़ने से मुसलमान नहीं हो सकता कोई, कलमा पढ़ने के साथ साथ कुफरिया से बचना होगा, कुफरिया जुमलों से बचना होगा। अल्लाह की शान में क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, रसूल की शान में क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए। आज दुनिया में जितने फिरके हैं उनमें इसी चीज की तमीज नहीं है कि कलमा तो पढ़ रहे हैं लेकिन नबी की तौहीन भी कर रहे हैं। इसलिए अहले सुन्नत वल जमाअत ने उनको खारिज माना है। मेरी तरफ देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं फिर हदीस सुनाऊंगा, वक्त ही नहीं है कि मैं तफसीली गुफ्तगू करूं। मेरी तरफ देखिए हजरात, याद रखिए, कुछ लोग कहते हैं कि नबी को अल्लाह ने कोई पावर नहीं दिया, जैसे हम लोग हैं वैसे नबी थे। हजरात, हदीस तो सुनाऊंगा लेकिन एक बात सुनिए, 2 मिनट आपको इंतजार करना पड़ेगा। ये बताइए कि हम लोगों पर नमाज कितने वक्त की फर्ज है? जोर से बोलो, अरे बोलो, हम लोगों पर कितने वक्त की नमाज फर्ज है? बोलो, 5 वक्त की नमाज। जोहर में कितनी रकअतें फर्ज? 4। बोलो, असर में कितनी रकअतें फर्ज? 4। मगरिब में कितनी रकअतें फर्ज? 3। ऐशा में कितनी रकअतें फर्ज? 4। फज्र में कितनी रकअतें फर्ज? बोलो, 2। तो ये बताओ, अल्लाह ने हम पर 5 नमाजें फर्ज की है और 5 नमाज में किसी में 4 रकत, किसी में 3 रकत, बोलो किसी में 2 रकतें। लेकिन आप सीने पर हाथ रखकर बताओ कि तुम सिर्फ फर्ज पढ़ते हो कि फर्ज के साथ साथ सुन्नत भी अदा करते हो। तो सुन लो, जितनी सुन्नतें तुम अदा कर रहे हो ये नबी का हुक्म है और जो नबी का हुक्म है वो नबी का पावर है।
जोर से बोलो, जो नबी का हुक्म है वो नबी का पावर है। खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। सुन्नत पढ़ने वाला पढ़ रहा है लेकिन समझ नहीं पा रहा है। अच्छा एक बात बताओ, अल्लाह ने कुरान में कहीं भी अजान का हुक्म नहीं दिया कि फजर से पहले अजान दो, बोलो असर से पहले अजान दो, जमात मुस्तहब्बा के साथ जब नमाज पढ़ो तो अजान दो। अल्लाह ने अजान देने का हुक्म कुरान में नहीं दिया, अजान देने का हुक्म मुस्तफा ने दिया है। तो जो मुस्तफा ने हुक्म दिया है वो मुस्तफा का पावर है। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो साहिब इख्तियार बनाता है, पावरफुल बनाता है। नबी को दुनियावी बातों में भी इख्तियार होता है और दीनी बातों में भी इख्तियार होता है। तफसीली गुफ्तगू करूंगा तो घंटों लग जाएगा। बस एक एक हदीस पांचों वादा पर, 5 वादा मैंने किया है, सिर्फ एक एक हदीस सुनते जाइए ताकि वक्त आपका पूरा हो जाए और अजान का वक्त अगर बाकी रहे कुछ न कुछ तो, और रस्में इजरा भी हो जाए। रहने दीजिए किताब, माशाअल्लाह मेरी तरफ देखिए, इजाजत दीजिए तो मैं आपको हदीस सुनाता हूं। बुखारी शरीफ की हदीस सुनिए। एक हदीस, हदीसें तो बहुत हैं लेकिन वक्त नहीं है कि मैं बयान करूं, इसलिए एक एक हदीस पांचों वादा पर मैं आपको सुनाऊंगा। पहला नंबर, मैं पहली हदीस नबी के इख्तियार पर सुनाना चाहता हूं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह गौर से सुनो, बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल किताबु सियाम बाबू इज़ा जामा फी रमजान सफा नंबर 259 अन अबी हुरैरता रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल बैनमा नहनु जुलूसुन इंदन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ जाअहु रजुल फ़क़ाल या रसूलल्लाह हलकतु क़ाल मा लका क़ाल वक़अतु अला इमराती वाना साइम फ़क़ाल हल तजिदु रक़बतन तुतिक़ुहा क़ाल ला क़ाल फ़हल तस्ततिउ अन तसूम शहरैन मुतताबियैन क़ाल ला क़ाल फ़हल तजिदु इत्आम 60 मिस्कीना क़ाल ला फ़मकस नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़बैना नहनु अला ज़ालिक उतिया नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअरक़िन फ़ीहि तमरुन क़ाल अय्न साइल फ़क़ाल अना या रसूल अल्लाह क़ाल खुज़ हाज़ा फ़तसद्दक़ बिही फ़क़ाल अर्रजुल अला अफ़क़र मिन्नी या रसूल अल्लाह फ़वल्लाह मा बैन लाबतैहा युरीदुल हर्रतैन अहलु बैति अफ़क़रु मिन अहलि बैति फ़ज़हिक़न नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता बदत अनियाबुहु सुम्मा क़ाल अक़ीमुहु अहलका। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बिल्कुल अदब से बैठे, कोई जाएगा नहीं वरना गुलाम रब्बानी का हौसला पस्त हो जाएगा। 3 बजे तकरीर का वक्त नहीं होता और एक तो कुर्सी बेगर हाथ वाली है। अरे बोलो, यकीनी बात है बेगर हाथ वाली कुर्सी होगी तो डगमगाएगा आदमी, लेकिन आपने जैसी कुर्सी दिया है मुझे उसी पर तकरीर करनी है। एक बात याद रखिए, हाथी खरीदने से पहले हाथी का मकान बनाना चाहिए, लेकिन आप लोगों ने हाथी तो खरीद लिया है, मकान ही नहीं बनाया है। जलसा करने से पहले हर चीज का इंतजाम सही रखिए। कौन मेहमान किस लेवल का है और कौन मौलवी बोलो किस लेवल का है, किसकी तकरीर कब करानी है। याद रखिए, गुलाम रब्बानी की तकरीर किस्सा कहानी नहीं। मैं जब हदीस बोलता हूं तो बड़े बड़े बेईमानों के पसीने छूटते हैं और उनका बौलो बराज खुश्क हो जाता है। मेरी तरफ देखिए, मैंने अभी आपको हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, कलेजा हिल जाएगा। मतलब सुनिए, किस किताब की हदीस सुनाई? जोर से बोलो, बुखारी की। अरे बोलो, किसकी सुनाई? बुखारी। पेज नंबर कितना? जोर से बोलो, 259। गलत साबित करने पर मुंह मांगा इनाम। अब मैं हदीस का मतलब सुनाने जा रहा हूं। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा हम लोग नबी की बारगाह में बैठे हुए थे। एक दफा हम लोग नबी की बारगाह में बैठे हुए थे। ये कौन कहते हैं? हजरत अबू हुरैरा। अब सुनिए,
हजरत अबू हुरैरा कहते हैं एक दफा नबी की बारगाह में हम लोग बैठे हुए थे, अचानक एक शख्स रोता हुआ हाजिर हुआ, नबी से कहने लगा हलक तो या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मैं हिलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया, अल्लाह के रसूल मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है। क्या कहा? अल्लाह के रसूल मैं हिलाक हो गया, बर्बाद हो गया, अल्लाह के रसूल मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया। नबी ने जैसे सुना तो फरमाया मालक, क्या हुआ, कितना बड़ा गुनाह कर लिया? उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल मैंने रोजे की हालत में अपनी बीवी से जिमा कर लिया है, बीवी से सोहबत कर लिया, संबंध बना लिया है, रोजा तोड़ दिया है। ये अल्लाह के रसूल मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, मेरी गलती माफ कैसे होगी? जैसे नबी ने सुना, ध्यान से सुनो, सही से बैठो, जैसे नबी ने सुना तो फरमाया अगर तूने रोजा जानबूझकर तोड़ा है, बीवी से सोहबत की है, तो अब तो कफारा देना होगा। कहा अल्लाह के रसूल कफारा क्या है? नबी ने फरमाया जाओ मार्केट और जाकर एक गुलाम खरीदो और एक गुलाम खरीद कर आजाद करो, तब तुम्हारा गुनाह माफ होगा, तुम्हारा कफारा अदा होगा। जैसे गुलाम का नाम सुना, इधर देखिए, ज़ारो कतार रोने लगे, कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं मजदूर आदमी हूं, मैं मजदूर आदमी हूं, डेली कमाता हूं, डेली खाता हूं, अल्लाह के रसूल मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं गुलाम खरीद कर आजाद कर सकूं। जैसे नबी ने सुना तो नबी ने फरमाया चलो गुलाम आजाद नहीं कर सकते तो चलो 60 रोजे रखो, पै दर पै 60 रोजे रखो, प्लस एक कज़ा 61। अगर किसी ने जानबूझकर रमजान का रोजा, इधर देखिए, खा लिया या पी लिया या बीवी से सोहबत कर ली, तो उसे 61 रोजे रखने होंगे, 60 तो कफारा का और एक कज़ा, यानी 61 रोजे, वो भी पै दर पै कंटिन्यू। बीच में अगर उसने 59 रोजे रखे और एक रोजा फिर तोड़ दिया तो फिर 60 रखना पड़ेगा। यह है इस्लाम का कानून। चचा को जगाइए, 3 बजे बुलवा रहे हैं और रुकू आप कर रहे हैं। अब आप बताओ, 3 बजे गुलाम रब्बानी को बुलवा करके आप रुकू कर रहे हो तो क्या तकरीर होगी? मेरी तरफ देखिए, इधर देखिए, पैगंबर ने फरमाया ऐसा करो, 60 रोजे रखो, यानी 61, 60 तो कफारा और एक कज़ा, यानी 61 रोजे रखो। जैसे कफारा 60 रोजे का नाम सुना और रोने लगे। गौर से सुनिए, रोने लगे, कहने लगे या रसूल अल्लाह रमजान का रोजा मैं निभा रहा हूं, किसी तरीके से अदा कर रहा हूं, लेकिन ये अल्लाह के रसूल अगर 60 रोजे रखूंगा तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे, मजदूरी करने में दिक्कत होगी, बाल बच्चों के खाने पीने का इंतजाम नहीं कर पाऊंगा। ये अल्लाह के रसूल मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि मैं 60 रोजे भी रख सकूं। जैसे नबी ने इतना सुना, ध्यान से सुनिए, बस एक हदीस सुना रहा हूं। जैसे नबी ने इतना सुना तो फरमाया ऐसा करो, चलो 60 रोजे नहीं रख सकते तो जाओ 60 मिस्कीनों को खाना खिला दो, तुम्हारा गुनाह माफ हो जाएगा, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। चाहे एक दिन में 60 को खिला दो, चाहे 60 को, अरे बोलो, एक एक करके खिलाओ, यानी 60 को 60 मिस्कीन को एक साथ खिला दो, या एक आदमी को 60 दिन खिलाओ, 2 वक्त का भरपेट खाना, तो तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। जैसे 60 मिस्कीनों का नाम सुना
और रोने लगे, कहने लगे या रसूल अल्लाह, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं मजदूर आदमी हूँ, मैं डेली कमाता हूँ, डेली खाता हूँ, बाल बच्चों का इंतजाम करने में दिक्कतें हो रही है। ये अल्लाह के रसूल, मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि मैं 60 मिस्कीनों को खाना खिला सकूं। अब सुनिए, जैसे नबी ने इतना सुना तो सर झुका लिया। इधर देखो, है जैसे नबी ने सुना तो सर झुका लिया। जैसे सर झुकाया, अचानक नबी की बारगाह में एक टोकरा खजूर आया। ये बुखारी में है एक टोकरा, और मुस्लिम शरीफ में है बेअराकान। दो टोकरा बुखारी शरीफ में एक टोकरा और मुस्लिम शरीफ में है 2 टोकरा खजूर नबी की बारगाह में आया। आपको मालूम है, आप लोग तो टोकरी बनाते हैं, अरब में टोकरा जिससे खजूर नापा जाता था 10 किलो का टोकरा, 5 किलो का टोकरा, जल्दी बोलिए 15 किलो का टोकरा। तो जिस टोकरे में खजूर लाया गया, इधर देखिए 2 टोकरा, एक टोकरे में 15 सा। कितना था? जल्दी बोलो, 15 सा। साद अलीफ ऐन, साद अलीफ ऐन, अरबी में सा कहते हैं 4 किलो 90 ग्राम को। 4 किलो, जोर से बोलो, 90 ग्राम को क्या बोलते हैं? सा बोलते हैं अपने इंडिया में, वो 4 किलो 90 ग्राम। इसीलिए फितरा निस्फ सा है, 2 किलो 45 ग्राम, 2 किलो 45 ग्राम निस्फ सा। तो फुल सा कितना हुआ? 4 किलो 90 ग्राम। तो एक टोकरे में 15 सा खजूर, दूसरे टोकरे में 15 सा, यानी 30 सा खजूर था। इधर देखिए, जैसे नबी की बारगाह में 2 टोकरा खजूर आया, नबी ने उसको बुलाया, कहा इधर आओ, ये दोनों टोकरा खजूर लो और मदीने के गरीब मिस्कीनों को खिला दो, तुम्हारा गुनाह माफ हो जाएगा। खिला दो, तुम्हारा गुनाह माफ हो जाएगा। जैसे गरीब मिस्कीन का नाम सुना तो नबी की बारगाह में अर्ज करने लगे, अल्लाह के रसूल, क्या मैं अपने से ज्यादा गरीब को खिलाऊं? ये अल्लाह के रसूल, क्या मैं अपने से ज्यादा गरीब को खिलाऊं? नबी ने फरमाया, हाँ, तुम अपने से ज्यादा गरीब को खिलाओ। इतना सुनना था। इधर देखिए, ज़ाहरो कतार रोने लगे, कहने लगे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, फवल्लाह मा बैन लाबतैहा युरीदुल हर्रतैन अहलु बैति अफकरु मिन अहल बैति। कसम खुदा की, मदीना शहर में हमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है। ये अल्लाह के रसूल, मदीना शहर में सबसे ज्यादा गरीब मुसलमान मैं हूं, मिस्कीन मैं हूं, मेरे पास कोई चीज नहीं है। जैसे नबी ने इतना सुना, नबी ने मुस्कुराया, नबी की दरियाए रहमत को जोश आया, नबी ने अपने पावर का इस्तेमाल किया, नबी ने अपने इख्तियार का इस्तेमाल किया। नबी ने फरमाया, ऐ मेरे गरीब गुलाम, सबके लिए अलग कानून है, मगर आज तुम्हारे लिए अलग कानून है। जा जा, अगर मदीने में तुमसे ज्यादा कोई गरीब मुसलमान नहीं है तो ये दोनों टोकरा खजूर अपने बच्चों को खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। ये है नबी की शान, ये है नबी का पावर। एक बात बताओ, मुफ्ती साहब बैठे हैं, आप अपनी ज़कात निकाल कर खुद खा जाओ, बोलो ज़कात अदा होगी? अरे जोर से बोलिए, बोलो चाचा, आप अपनी ज़कात निकाल कर खुद खा जाओ या बच्चों को खिला दो, ज़कात अदा होगी? फितरा, सदका नहीं, सदका आप अपना निकाल कर खुद खा जाए या फितरा निकाल कर खुद खा जाए, जोर से बोलो, या ज़कात निकाल कर खुद खा जाए, बच्चों को खिला दे तो ज़कात अदा नहीं होगी। लेकिन नबी का पावर देखो, नबी का इख्तियार देखो। सिद्दीक़ अकबर के लिए अलग कानून,
उमर के लिए अलग कानून, तमाम सहाबा के लिए अलग कानून, तमाम उम्मत मोहम्मदिया के लिए एक कानून, सबके लिए एक कानून कि नहीं जनाब दूसरों को खिलाना होगा। लेकिन इधर देखिए मुस्तफा का पावर देखिए। मुस्तफा ने देखा कि ये मेरा गुलाम बहुत गरीब गुलाम है, तो नबी ने अपने पावर का इस्तेमाल किया। फरमाया चलो अगर मदीने में तुमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है तो जाओ ये दोनों टोकरा खजूर अपने बच्चों को खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। ये है नबी की शान। क्या समझेगा बेईमान? उनसे कहिए तौबा करो तौबा, होश में आओ होश में, किसी अंगूठा छाप मौलवी के बहकाने पर मत आओ। पहला वादा मैंने पूरा किया। हदीसें बहुत है, लेकिन एक एक हदीस आपने मुझको 3 बजे पेश किया। अब आप बताओ 3 क्या 3:30 बजे पेश किया। गुलाम रब्बानी बोले तो क्या बोले, दूसरा आदमी होता तो बोल जाता, लेकिन मैं आपका चेहरा देख रहा हूं, अपने उलमा का चेहरा देख रहा हूं। इजाजत है तो अब मैं दूसरा वादा पूरा करूं। दूसरा वादा क्या? जल्दी बोलो। मेरे नबी हाजिर नाजिर है या नहीं? बस सुनिए, नबी कब्र में जिंदा है या नहीं, कुरान की आयत एक हदीस, दोनों बातें साबित हो जाएंगी। पहले मैं कुरान की आयत पढ़ता हूं। कुरान की आयत पढ़ता हूं, आप भी पढ़िए पढ़िए। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पढ़िए सब लोग पढ़िए। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अरसलना का शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। इधर देखो अल्लाह ताला फरमाता ऐ नबी, बेशक हमने दुनिया में आपको जैसे नबी बनाकर भेजा, रसूल बनाकर भेजा, ऐ नबी आपको उम्मत का शाहिद भी बनाकर भेजा, मुबश्शिर भी बनाकर भेजा, नजीर भी बनाकर भेजा। शाहिद का माना गवाह। अरे जोर से बोलो शाहिद का माना, अरे जोर से बोलो शाहिद का माना। तो गोया नबी जैसे दुनिया में नबी बनकर आए, रसूल बनकर आए, ऐसे ये क्या बनकर शाहिद का माना क्या? जोर से बोलो गवाह। अरे जोर से बोलो शाहिद का माना क्या है? जोर से बोलो गवाह। और गवाह कौन बनेगा? एक मिसाल आपको देना चाहिए। मानकर चलिए किसी ने किसी का कत्ल किया, पुलिस आई, अकेले जेल पहुंचा, जेल से कहां पहुंचा? जोर से बोलो जैसे कोर्ट में पहुंचा। गौर से सुनो, जैसे कोर्ट में पहुंचा, वकील ने जज से कहा सर ये कातिल है। जज ने कहा कोई प्रूफ? कहा 3 गवाह है। कहा पेश करो। जज ने कहा, तो वकील ने कहा सर एक गवाह जो नंबर 1 का है वो कोर्ट में नहीं है, अमेरिका में है, और दूसरा गवाह अंधा है, अंधा, और तीसरा 1 साल। तो सीन बताइए मानेगा? पड़ा वकील तुम्हारी वर्दी उतारूंगा। आपको पता नहीं कि जो बनेगा उसका जिंदा होना जरूरी है, जो गवाह बनेगा उसका हाजिर होना जरूरी है, जो गवाह बनेगा से बोलो उसका आंखों से देखना जरूरी है। तो इधर देखिए गवाह के लिए 3 चीजें जरूरी है। क्या क्या? जोर से बोलो जिंदा होना, हाजिर होना, जोर से बोलो मौजूद होना, और आंखों से देखना। तो आपका कुरान कहता है कि नबी दुनिया में जैसे नबी बनकर आए हैं, रसूल बनकर आए हैं, उम्मत के लिए गवाह बनकर आए हैं, पूरी दुनिया के लोगों के लिए गवाह बनकर आए हैं। और गवाह के लिए 3 चीजों का होना जरूरी, जिंदा होना जरूरी, आंखों से देखना जरूरी, बोलो हाजिर होना जरूरी। तो कुरान की आयत से पता चला मुस्तफा जैसे कल हाजिर थे आज भी हाजिर है, मुस्तफा जैसे कल हमें देख रहे थे आज भी देख रहे हैं, मुस्तफा जैसे कल जिंदा थे आज भी कब्र अनवर में जिंदा है। मौत तो आई, इधर देखो मौत का कोई
इनकार नहीं कर सकता। जो इनकार करेगा वो काफिर हो जाएगा। नबी को मौत आई, लेकिन हमारी मौत में उनकी मौत में फर्क है। हम मरते हैं तो मिट्टी में मिल जाते हैं, लेकिन नबी की शान ये है उनकी मौत सिर्फ 1 सेकंड के लिए होती है, वरना वो वैसे ही है जैसे दुनिया में थे। उसी जिस्म हकीकी दुनियावी के साथ आज भी कब्र में जिंदा है। हम गुलामों को देखते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, अजान भी होती है, सब कुछ हो रहा है। इधर देखिए, इजाजत दीजिए तो बस एक हदीस सुना देता हूं, इतना ही काफी है। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बच्चे बैठो, जल्दी बैठो, जल्दी बैठो, इजाजत है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकान शरीफ जिल्दे सानी बाबुल करामत सफा नंबर 545 अन सईद बिन अब्दुल अजीज रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल लम्मा कान अय्यामुल हर्रा लम युअज़्ज़न फी मस्जिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासा वलम युक़म वलम यब्रह सईद इब्न मुसय्यिब वकान ला यारिफु वक्त सलात इल्ला बिहमहमद यस्मउहा मिन कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? अरे बोलो, टाइम बचा है ना? कितना टाइम हुआ? टाइम भी बोलते रहिएगा। टाइम बचा है कि नहीं? कितना हुआ बोलो ना। 4 तो नहीं बजा अभी। 4 बज गए। अच्छा चलिए, 4 बज गए तो अभी आधा घंटा अजान में 4:15 हुआ। ये बोल रहा है 4:15, आप बोल रहे 4। नेपाली 4:15। तो हमको कितने बजे तक तकरीर करनी है? जल्दी बोलो, जबरदस्ती नहीं। 15 मिनट और बोलना है। चलिए, इस हदीस का मतलब जो अब वादा किया है तो अब कुछ छूट जाएगा, वादा फिर पूरा नहीं हो पाएगा। इजाजत है? बैठिए, बस जल्दी बैठिए, मतलब सुनिए, मतलब सुनिए। हजरते सईद बिन अब्दुल अजीज कहते हैं कि जब यजीदियों ने करबला के वाकया के बाद मक्कतुल मुकर्रमा पर चढ़ाई की, मदीनतुल मुनव्वरा पर चढ़ाई की, यानी करबला के वाकया के बाद जब लोगों ने यजीद की बैअत तोड़ना शुरू कर दिया, तो यजीद, इधर देखिए, अपने फौजियों को हुक्म दिया कि जो मेरी मुखालफत करे उसको कत्ल कर दिया जाए। तो जानते हैं, यजीदी फौजियों ने मक्कतुल मुकर्रमा की बेहुरमती की, वहां के हजारों सहाबा को बेदर्दी से कत्ल किया। इधर देखिए, फिर मदीना की बेहुरमती की। यजीदी फौजियों ने करबला के वाकया के बाद मदीनतुल मुनव्वरा की बेहुरमती की, औरतों के साथ बदसलूकी की। इधर देखिए, हजारों सहाबा को बेदर्दी से कत्ल किया। मस्जिद नबवी में 3 दिन तक घोड़े बधवाए। क्या बधवाए? जोर से बोलो। मस्जिद नबी में कई दिन तक घोड़े बधवाए? 3 दिन तक घोड़े बधवाए। इधर देखिए, ये लोग, नाम नहीं लूंगा, ये लोग कहते हैं यजीद हक पर है। अब आप बताइए, सारी दुनिया यजीद पर लानत भेज रही है। यजीद ने मक्का की बेहुरमती की, मदीना की बेहुरमती की, हजारों औरतों के साथ अपने फौजियों से बदसलूकी करवाई। मस्जिद नबी में 3 दिन तक घोड़े बधवाए। इमाम आली मकाम को, उनके खानदान के लोगों को बेदर्दी से भूखा प्यासा रख करके कत्ल करवाया। इतने बड़े मुजरिम और फासिके मोलिन को कहते हैं हक पर है। हजरात, अब इसी से अंदाजा लगाओ कौन गलत है, कौन सही है। इधर देखिए, 3 दिन तक मस्जिद नबी में अजान बंद रही, नमाज बंद रही, कोई नमाज पढ़ने नहीं गया। हजरत सईद बिन मुसय्यिब, जो ताबीईन में से है, उनका कहना है कि मैं मस्जिद में 3 दिन तक भूखे प्यासे अपनी जान बचाकर एक कोने में छुप कर बैठा रहा। न तो मैं रात में निकलता, न दिन में मस्जिद से निकलता, कहीं मुझको कत्ल न कर डाले। रात में भी नहीं निकलता कि मैं तारों को देखकर वक्त का अंदाजा लगा लूं, दिन में भी नहीं निकलता कि सूरज को देखकर वक्त का अंदाजा लगा लूं। आज के दौर में आप मोबाइल देखकर वक्त का पता लगाते हैं, आप घड़ी देखकर वक्त का पता लगाते हैं, लेकिन पहले के दौर में जब घड़ी और मोबाइल का जमाना नहीं था, तो लोग, बोलो, सूरज का साया देखकर, पेड़ पौधे का साया देख करके वक्त का अंदाजा लगाते, और रात में तारों को देखकर वक्त का अंदाजा लगाते। सईद बिन मुसय्यिब
3 दिन तक मस्जिद के अंदर रहे, बाहर नहीं निकले। उनका कहना है कि कोई नमाज पढ़ने नहीं आया, अजान देने नहीं आया, लेकिन मैंने 3 दिन तक नमाज नहीं छोड़ी, नमाज जरूर पढ़ी। लेकिन किस तरह पढ़ी, अदा कैसे किया, वक्त का कैसे पता चला, तो सुनिए। वो फरमाते हैं कि मैंने 3 दिन तक अकेले नमाज इस तरह पढ़ी, मैंने जो वक्त को पहचाना इस तरह पहचाना, जब जब नमाज का वक्त होता, जब जब नमाज का वक्त होता, नबी की कब्र से आजान की आवाज आती। वो फरमाते कि 3 दिन तक नबी की कब्र से मैं अजान सुनता, अजान की आवाज आती रही, उसी अजान को सुनकर मैं नमाज पढ़ता, मैं समझ लेता कि नमाज का वक्त हो चुका है। तो हजरात, मेरे नबी हाजिर नाजिर भी है, मेरे नबी कब्र में जिंदा भी है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आबाद रखे। मा आताकुमुर रसूलो फखुजू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। वादा तो किया था, लेकिन चूंकि हजरात आप भी जानते हैं, आपने मुझे ऐसा वक्त दिया है कि ये मेरे लिए शर्मिंदगी नहीं है, आपके लिए शर्मिंदगी है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, मेरा आना कबूल फरमाए। चूंकि सलाम भी पढ़नी है, इसलिए 2 ही वादा पूरा कर लिया। अल्लाह ताला आपको सुन्नी बनाकर रहे, सुन्नी बनाकर रखे, जहां रहिए सुन्नी बनकर रहिए। मस्जिद को भी आबाद रखिए, घर को भी आबाद रखिए, सीना को भी आबाद रखिए। मस्जिद आबाद रहती है इबादत से, घर आबाद रहता है कुरान की तिलावत से, और सीना आबाद रहता है नबी की मोहब्बत से। तो सिर्फ नमाज ही नहीं, नमाज के साथ साथ अल्लाह रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत जरूरी है। अपने दीन से बोलो, सच्ची पक्की मोहब्बत जरूरी है। लाख कोई कौवा बहकाए, कौवे को मत देखो, मेरी तरफ देखो। कुरान कहता है ला रैब फी, कुरान में कोई शक नहीं है। अल्लाह का कानून लाजवाब। अगर कोई आपको कंफ्यूजन पैदा करे तो कभी कंफ्यूजन मत होना, कभी कंफ्यूज मत होना, वरना याद रखिए जो कंफ्यूज होगा वो काफिर हो जाएगा। याद रखिए, कुरान कहता ला रैब फी, कुरान में कोई शक नहीं। तो जो शक करेगा वो काफिर है, जो शक करेगा वो मरदूद है, जो शक करेगा वो जहन्नमी है। तो जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए, आका के गुलाम बनकर रहिए, सुन्नी बनकर रहिए, मसलके आला हजरत के झंडे के नीचे रहिए। इसी में हमारी भलाई है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी तकरीर खत्म।